हेलो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अपना इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला चल रही है, जिसमें के काफ़ी चैप्टर्स मैंने क्लियर करा दिए हैं। फ्रेंड्स, अफवाह तंत्र आज का अपना टॉपिक्स रहेगा, जिसमें के गंगा और ब्रह्मपुत्र और सतलुज जैसी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों को देखने वाले हैं अपन इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज वीडियो में गंगा नदी तंत्र पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं और इसका सामान्य परिचय देखते हैं। फ्रेंड्स, लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और इसकी प्रमुख नदी गंगा, यमुना, सोन और चंबल और काशी जैसी नदियां इसके अंदर गंगा नदी तंत्र में शामिल होती हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इसका मुहाना। बे ऑफ बंगाल में यह अपना मुहाना बनाती है। उसकी अंतर्राष्ट्रीय नदी तंत्र भी कहा जाता है। यह भारत, चीन, नेपाल और भूटान और बांग्लादेश 5 जैसे राज्यों से होकर यह अपना नदी तंत्र बनाती है। इसमें कुल टोटल ये भारत के 15 राज्य आते हैं, जिससे 15 राज्यों से होकर यह नदी गंगा निकलती है और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा बन जाता है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब बात करते हैं गंगा नदी। भारत की सबसे पवित्र व बड़ी नदी है। भारत में लगभग इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। अलकनंदा और भगीरथी उत्तराखंड में देवप्रयाग में संगम कर गंगा का निर्माण करती है और इसका मुहाना डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये राज्य आते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। 5 राज्यों से होकर यह गंगा निकलती है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपना विस्तार करती है और सबसे कम झारखंड में करती है। इसे भारत की लाइफ लाइन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। दाईं ओर से यमुना, सोन और पुनपुन इत्यादि दाईं ओर से नदियां मिल जाती हैं और बाईं ओर से मिलती हैं रामगंगा, गोमती और कोसी और महानंदा जैसी नदियां बाईं ओर से मिल जाती हैं। पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में फरक्का नामक स्थान पर गंगा 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। बात करते हैं गंगा में बैक्टीरियोफेज नामक एक विषाणु पाया जाता है, जिससे इसे शुद्ध या शुद्धिकरण वाली नदी का दर्जा दिया गया है, जिससे विषाणु जो है इसमें बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है। इसके कारण ये कभी इसका गंगा जी का पानी कभी दूषित नहीं हो पाता। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पंचप्रयाग देखते हैं। धौली गंगा और अलकनंदा कहां पर मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। यह विष्णु प्रयाग एक स्थान का नाम है। वहां पर धौली गंगा और अलकनंदा दोनों आपस में मिल जाती हैं। ऐसे ही नंदाकनी
और अलकनंदा ये नंद प्रयाग में मिल जाती हैं। ऐसे ही पिंडार व अलकनंदा दोनों कर्णप्रयाग में मिलती हैं। ऐसे ही मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। और अंत में भागीरथी भी अलकनंदा देवप्रयाग में मिल जाती हैं और उसके नाम से ही ये गंगा के नाम से बहना स्टार्ट कर देती है। विश्व का सबसे बड़ी विश्वासघात नदी भी किसे कहा जाता है? हुगली या गंगा नदी को ही कहा जाता है। गंगा नदी पश्चिमी बंगाल में पद्मा के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी बंगाल में ही गंगा अपनी दूसरा जो वो निकालती है, स्रोत जो निकल जाता है वो हुगली के नाम से निकलता है और पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा बनाकर पद्मा के नाम से मेघना के नाम से जाके विलीन हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्ट ये देख लेते हैं। 14 जनवरी 1986 को गंगा एक्शन प्लान लाया गया। ये प्लान क्या था? नमामि गंगे परियोजना था। इसमें सरकारी फ्लैगशिप योजना थी ये और 100% केंद्र प्रायोजित योजना थी और इसका प्रारंभ जून 2014 में स्टार्ट की गई है। और कार्य प्रणाली क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था ही, नदी सफाई पर जोर दिया गया, वनीकरण पर जोर दिया गया, जन जागरूकता पर जोर दिया गया और औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी रखी गई और गंगा ग्राम चलाया गया। फ्रेंड्स, ये कई प्रकार की योजनाओं में इसमें के तहत चलाई गई। बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं गंगा स्मार्ट सिटी। यह योजना अगस्त 2016 में स्टार्ट की गई है। इसमें गंगा के किनारे आने वाले 10 शहरों की स्मार्ट सिटी में बदलने के लिए बात कही गई है। उत्तराखंड में ऋषिकेश और हरिद्वार को, उत्तर प्रदेश में मथुरा, बनारसी और कानपुर को, प्रयागराज और लखनऊ जैसे शहर को, बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज और पश्चिमी बंगाल में बैरकपुर जैसे 10 शहरों को इसमें स्मार्ट सिटी के नाम से बदलने की घोषणा की गई थी। यह बात भी देखते हैं, गंगा का वाटर या टावर क्या कहा जाता है? नेपाल को कहा जाता है। इसमें कथन अमृत का पानी किसने कही थी? यह बात कही थी अकबर ने। और गंगा भारत न सिर्फ भारत की सभ्यता की कहानी है बल्कि भारतीय सभ्यताओं का पर्याप्त है। ये कथन स्टेटमेंट किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। फ्रेंड्स, ये डायग्राम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे इस विस्तार पूर्वक पढ़ लेना। फ्रेंड्स, बात करते हैं अब यमुना नदी। यमुना नदी से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन देखने वाले। गंगा नदी की सबसे पश्चिम व सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूंछ रेंज के यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है और इसकी टोटल लंबाई 1370 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। बाएं से जो मिलती हैं टोन्स, हिंडन, रिंद, शेंगर और बरोड़ा जैसी नदियां बाईं ओर से मिलती हैं और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये 4 नदियां दाईं ओर से मिलती हैं यमुना जी में। इसके किनारे बसे हुए कुछ मुख्य शहर जैसे दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, इटावा और प्रयाग जैसे शहर स्थित हैं। और फ्रेंड्स, इसका महाना मतलब एक्चुअली कहाँ बनाती है? प्रयागराज में गंगा के संगम में बना देती है, जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहा जाता है इलाहाबाद में। वहां पे अपना विलीन हो जाती हैं ये तीनों नदियां।
या एकजुट हो जाती हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? अत्यधिक दूषित नदी है ये। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है कि सबसे दूषित नदी कौन है? तो यमुना जी है। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्योग हेतु हरियाणा व उत्तर प्रदेश के नहरों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, यमुनोत्री नदी का। बात करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल जनापाव पहाड़ी, और जनापाव पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? महू, इंदौर, यो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मोहाना इटावा के पास यमुना में बनाती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बाईं ओर से बनास, मेज और खासी जैसी नदियां हैं, और दाईं ओर से मिलने वाली पार्वती, काली सिंध या क्षिप्रा जैसी नदियां हैं। इसकी मुख्य विशेषता मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा पर बहती है। यह एक अध्यारोपित नदी है। चंबल के बीहड़ या उत्थाक भूमि पर यह निर्माण करती है और घड़ियाल संरक्षण हेतु प्रसिद्ध नदी है चंबल नदी। और चंबल नदी पर ही परियोजनाएं हैं जो प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, जैसे गांधी सागर कहां पर है? मंदौर में। और राणा सागर ये चित्तौड़गढ़ में है। और जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये 4 प्रोजेक्ट चंबल नदी पर ही बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। सोन नदी, इसका उद्गम स्थल अमरकंट या अनूपपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पे इसका उद्गम स्थल है। और इसका एक्चुअली जो बनाती है वो गंगा नदी या पटना बिहार में अपना एक्चुअली बना लेती है। इसकी सहायक नदियां रिहिंद, कोयली और कान्हा जैसी नदियां हैं। इस पे प्रोजेक्ट बने हुए हैं बाण सागर जो शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है, और इंद्रपुरी बैराज जो बिहार और पटना में स्थित है। फ्रेंड्स, बात आती है बाण गंगा सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर बंधा हुआ है? तो सोन नदी पर बना हुआ है। गंडक नदी के बारे में बात करते हैं। इसका उद्गम स्थल धौलागिरी जो नेपाल तिब्बत सीमा माउंट एवरेस्ट के निकट पाया जाता है, वहां से इसका उद्गम स्थल होता है या निकलती है। ये मोहाना एक्चुअली कहाँ बनाती है? गंगा नदी जो सोनपुर बिहार में स्थित है, वहां पे अपना मोहाना बना देती है। इसकी सहायक नदियां काली, गंडक तथा त्रिशूल गंगा नदी है। इस पर प्रोजेक्ट जो बनाए हुए हैं गंडक परियोजना है, जो भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना के नाम से जानी जाती है। अब अगली नदी देखते हैं। बात करते हैं घाघर नदी। दोस्तों, घाघर नदी का उद्गम स्थल मापचा, चूहो हिमनद जो तिब्बत में पड़ता है, वहां पे ये घाघरा नदी निकलती है। और ये मुहाना कहाँ बनाती है? गंगा नदी छपरा बिहार में अपना मुहाना बना देती है। और इसकी सहायक नदियां राप्ती, शारदा, छोटी गंडक और सरयू जैसी नदियां सहायक नदियां होती हैं इसकी। और इसके किनारे बसे हुए कुछ शहर जैसे अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे स्थित है, और फैजाबाद जैसी शहर। यह एक बाढ़ प्रवण नदी है। बात करते हैं अब कोसी नदी की। फ्रेंड, उद्गम स्थल इसका गोसाईनाथ शिखर जो सप्तकोशी क्षेत्र जो तिब्बत में पड़ता है, वहां पे अपना उद्गम स्थल होता है। इसका मुहाना कहां पर है? गंगा नदी भागलपुर बिहार में। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसमें सहायक नदियां हैं सून कोसी, अरुण कोसी और तुमर कोसी जैसी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? आप पिक्चर से देख सकते हैं इसकी। यह एक पूर्वी नदी है जो बाढ़ तथा मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। अत्यधिक बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। वो भारत और नेपाल 1965 से बाढ़ नियंत्रण का काम कर रही है।
इसी नदी का निर्माण 7 अववाह के मिलन से हुआ है, इस कारण इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है सप्तकोशी किस नदी को जाना जाता है, तो कोसी नदी को सप्तकोशी कहा जाता है। अब बात करते हैं रामगंगा नदी। फ्रेंड, रामगंगा का उद्गम स्थल गढ़वाल पहाड़ी उत्तराखंड में पड़ता है। ये वहां से इसका उद्गम स्थल होता है। मुहाना एक्चुअली कहाँ बनाती है, ये बनाती है गंगा नदी जो कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पे अपना कन्नौज में अपना मुहाना बना देती है। यह गंगा की बाईं ओर की प्रथम सहायक नदी है। तो गंगा की बाईं ओर से जो प्रथम नदी है कौन सी है, वो है रामगंगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो रामगंगा के नदी किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, आपको बता दें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है इसका पुराना नाम हेली था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार जो पलामू झारखंड में स्थित है, वहां से इसका उद्गम स्थल होता है और ये मुहाना बनाती है। हुगली नदी जो पश्चिमी बंगाल में बहती है वहां अपना मुहाना बना देती है। इसमें सहायक नदियां हैं बोकारो, कोनार, जुमुनिया और बरार जैसी नदी सहायक नदी हैं। अब इसकी विशेषता देख सकते हैं, पूर्वी नदी की जो भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। भारत की प्रथम नदी घाटी दामोदर घाटी परियोजना जो 1948 में बनाई गई थी, यह दामोदर नदी पर ही स्थित है। अत्यधिक प्रदूषण के कारण इसे भारत का जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। फ्रेंड, क्वेश्चन ये आता है भारत का जीवित मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। बात करते हैं अत्यधिक बाढ़ प्रवणता के कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ऊपर जो मैंने बताया था बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। बात करते हैं महानदी। महानदी का उद्गम स्थल दार्जिलिंग पहाड़ी जो पश्चिमी बंगाल में पड़ता है, वहां पे उसका उद्गम स्थल है। मोहाना कहाँ पर है, गंगा नदी जो पश्चिमी बंगाल में है वहां पे विलीन हो जाती है। बाईं तट से मिलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है कौन सी, महानदी। महानदी नहीं, महानंदा। बात करते हैं केन नदी की। केन नदी का उद्गम स्थल कैमूर कटनी जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पर यह अपना उद्गम स्थल है। और मोहाना इसका है यमुना नदी जो बांदा उत्तर प्रदेश में पड़ती है। इसकी सहायक नदियां सोनार और उर्मिल जैसी नदियां हैं। इसकी मुख्य विशेषता प्रोजेक्ट इस पे बना हुआ है कौन सा, कोडन बाग केन बेतवा लिंक इस नदी पर बना हुआ है, केन नदी पर बना हुआ है। और केन नदी के ही किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, बांदा या पन्ना शहर बसा हुआ है। इससे अन्य तथ्य है नदी पर बने बांध से पन्ना जैव आरक्षण क्षेत्र प्रभावित होता है। अब बेतवा से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। बेतवा का उद्गम स्थल कहां पर है, कुमारा गांव जो रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका उद्गम स्थल कुमारा गांव में है। मोहाना यमुना नदी हमीरपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां अपना मोहाना बनाती है। और इसकी सहायक नदियां हैं घसान और बीना जैसी सहायक नदियां। अब इस पर प्रोजेक्ट बना हुआ है माता टीला या राजघाट केन बेतवा लिंक परियोजना है। फ्रेंड्स, काफी अच्छा क्वेश्चन है। माता टीला बांध किस नदी पर बंधा हुआ है, तो बेतवा नदी पर बना हुआ है। इसमें शहर सांची, ओरछा, हमीरपुर, विदिशा, झांसी जैसे शहर बसे हुए हैं। और सबसे प्रदूषित नदी भी इसे कहा जाता है बेतवा नदी को।
एक सबसे पहले मैंने ऊपर बताई है कि सबसे प्रदूषित नदी एक और बताई थी। फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही रहेगी। अगली वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगा जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में होगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब